कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट साबिका प्रेसिडेंट सिटिंग एमएलए अनंतनाग जनाब, फॉर्मर एमएलए ताज मोहिद्दीन साहब, सिटिंग एमएलए बांडीपुरा निजामुद्दीन निसार अहमद मंडू साहब, कांग्रेस प्रेसिडेंट शमीमा, ये सीनियर इवेंट्स ऐसे आमद आज ये प्रोग्राम का सदर तारिक हमीद करा साहब, साहब फॉर्मर एमएलए सुमर एमएलसी बशीर अहमद बागरे साहब, महिला कांग्रेस के सारे हमारे बहन साथियों को पता है जिस और उस महान हस्ती का नाम है स्वर्गीय राजीव गांधी। एक दिशा दी, चाहे एजुकेशन रिफॉर्म्स की बात हो, चाहे इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स की बात हो। तुमने तो गवर्नेंस में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, कोई दूर से आके उनके मामला पे हमारे फॉर्मर पीसीसी प्रेसिडेंट और मिनिस्टर बिल्कुल लोगों को जो वोट को हक दिया, हर कानून समाज में 21 साल की उम्र में वोट डाला जाता है, उसको रिड्यूस करके बिल्कुल प्रदेश कांग्रेस साल जब कांग्रेस भी हुकूमत में रही तो कितने साल से स्कूल को चलाते हैं और विवाद जिन्हें कम करने की कोशिश की गई थी वो विवाद 77 में यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना था। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा बनता है। नहीं सेंटर में यहाँ पे मेरो से शबनम जी भारत रत्न मरहूम शहीद राजीव गांधी जी का 81वां जन्मदिन है और सारे मुल्क में ये दिन मनाया जाता है और हम लोग भी आज का दिन जो है बतौर नसीहत हासिल करने के लिए कोशिश करते हैं कि हम राजीव गांधी जी की जो उन्होंने पीछे अपनी सियासी विरासत छोड़ी है उन पे हम कारबंद होके जम्मू कश्मीर और मुल्क के मफाद में जो बातें हैं उनको आगे बढ़ाएं। ये हम यहाँ पे एकदम से अफवाहबाजी की नजर हो जाते हैं, जबकि आज की जो बिल्स वहां पे पेश हो रही है वो आज का जो निजाम है उनका जो अथॉरिटेरियन कैरेक्टर है वो उससे सामने आता है। बजाय ये कि वो रियासतों को फर्दर स्ट्रेंथन करे, जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जा दे, उन्होंने अपना अथॉरिटेरियन मानसिकता, अपने अथॉरिटेरियन एटीट्यूड
पूरी दुनिया के सामने खोल के रख दिया, जिसके तहत वो कोशिश कर रहे हैं कि रियासत, किसी भी रियासत का वजीर आला हो या वुज़रा हो, उनके नाक में नकेल या गले में फंदा और भी ज्यादा टाइट करने की कोशिश कर रही है, जो कि ये सारे हिंदुस्तान पे लागू होता है, जहां जहां पे भी यूनियन टेरिटरी है। इसमें यूनियन टेरिटरीज एक्ट की भी अमेंडमेंट है। अब चूंकि जम्मू कश्मीर के लिए एक अलग बिल पास किया गया था, इसलिए जम्मू कश्मीर के नाम से वो अमेंडमेंट भी अलग से सामने आएगी, जिसका हम यहाँ पे कल से अफवाहों के बाजार गर्म होने का एक तमाशा देख रहे हैं। होना तो ये चाहिए था, बजाय अपना अथॉरिटेरियन कैरेक्टर को दुनिया के सामने एक्सपोज करे। यहाँ जम्मू कश्मीर में जिन इख्तियारात के ऊपर दिन दहाड़े उन्होंने डाका डाला, जो जम्मू कश्मीर के लोगों की शिनाख्त के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया, और जम्मू कश्मीर के जो बुनियादी हकूक कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज के तौर पे हमें दी गई थी, लैंड, एम्प्लॉयमेंट और नेचुरल रिसोर्सेज का प्रोटेक्शन, उनके ऊपर यहाँ पे इस वक्त 1,40,00,000 लोगों की जद्दोजहद चल रही है, जिसको बजाय ये कि वो यहाँ के लोगों के जज्बात, एहसासात, ख्वाहिशात और जरूरियात की कदर करते, उन्होंने फिर एक दफा अपनी जम्मू कश्मीर के खिलाफ जो उनकी मानसिकता है उसका भरपूर मुजाहरा किया। राहुल गांधी का जहां तक ताल्लुक है, वो पूरी तरह से कमिटेड हैं जम्मू कश्मीर के लोगों को उनके जायज हकूक वापस करवाने में। वो पूरी तरह से कमिटेड हैं। जब हमने दिल्ली चलो की कॉल दी थी, तब भी उन्होंने जम्मू कश्मीर के 500 यहाँ के कारकुनान थे, उनके सामने उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में असर नौ फिर से रियासती दर्जा, डिग्निटी और जो उनके हकूक है उनको वापस दिलाने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे और हर फोरम में वो कोशिश करेंगे। वही बात उन्होंने कल हमसे जो बात हुई राहुल गांधी जी के साथ, उन्होंने उन्हीं चीजों को रीइटरेट किया, उसका याद किया। आप ये हमारे मुंह में अल्फाज ठोंसिए मत, हम पूरी तरह से उनके साथ अलायंस में हैं, लेकिन हम सरकार का हिस्सा नहीं है। हमने पहले ही कहा कि हमारा अपना एजेंडा है, हमारा अपना मैनिफेस्टो था, उनका अपना एजेंडा है, अपना मैनिफेस्टो। स्टेटहुड की बात वो अपने अंदाज से करते हैं, हम स्टेटहुड की बात अपने अंदाज से करते हैं। तो मकसद एक ही है, अलबत्ता क्योंकि वो सरकार में है, हो सकता है सरकार में रह के कुछ मजबूरियां होती हैं, जो कांग्रेस के ऊपर वो मजबूरियां नहीं है। इसलिए हम खुल के मैदान में उतर के अपने हकूक को हासिल करने की जद्दोजहद हमारी रियासत, हमारा हक के तहत कर रहे हैं।